एक छोटे से गांव के पास एक घना सा जंगल था। वहां बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया था। लोगों ने चुड़ैल से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। एक बार उस गांव में एक लड़की की शादी होती है और गांव में बहुत ही बड़ा जश्न का माहौल होता है। सभी गांव के लोग आते हैं। तभी वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है। सभी लोग उसे देखते ही रहते हैं। उसमें से एक राजू नाम का आदमी था। वो बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर है। माँ कसम, मैंने तो कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखा। अगर ये हमरी हो जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मोहन भी वहाँ खड़ा था। उसे भी वो लड़की पसंद आ गई। वो लड़की कुछ दिनों के बाद फिर से गांव में आती है और गांव के बाजार में घूमने लगती है और घूमने के बाद जंगल की तरफ जाती है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अरे मोहन भाई, क्यों ना हम इसे अपने प्यार का इजहार कर दें। नहीं राजू, ऐसा मत करना। वो लड़की बहुत ही सीधी लगती है, बहुत अच्छे घर से है। नहीं, मैं तो इजहार करके रहूंगा। देखो तो वो रहती कहाँ है। अगले दिन वो लड़की वापस जाती है तो राजू उसके पीछे पीछे जंगल चला जाता है। वो लड़की चलते ही आगे गायब हो जाती है। अगले दिन गांव के लोगों को राजू की आधी खाई हुई लाश दिखाई देती है। गांव के लोग बातें करने लगते हैं, अरे भाई, राजू को किसने मारा होगा? कल तो गुस्से से गया था, पता नहीं इसका ये हाल किसने किया होगा। फिर इसी तरह वो लड़की आती है और जाते वक्त फिर गायब हो जाती है। धीरे धीरे गांव के लड़के गायब होने लगे। फिर एक दिन वो लड़की गांव में आती है और मोहन को देखने लगती है। मोहन भी उसे देखता रहता है। मोहन बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करने लगा हूँ। अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आज ही मैं इसके पीछे जाता हूँ, शादी की बात करके रहूँगा। मोहन एक साफ दिल का लड़का था और सच्चे मन से उसके पीछे जाने लगता है। वो लड़की बोलती है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ तुम यहाँ से। सबको पता है इस गांव में चुड़ैल रहती है। चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। वापस अपने गांव चले जाओ। मोहन बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे खतरा है तो तुम्हें भी तो है। तुम यहाँ क्यों आती हो? मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे मरना भी मंजूर है। तुम यहाँ क्यों आती हो? क्या चुड़ैल ने तुम्हें डरा रखा है? नहीं, तुम जाओ, तुम अच्छे लड़के हो। ऐसा नहीं है कि चुड़ैल भी मार देगी। तुम चले जाओ। मोहन उस लड़की की बात नहीं मानता। देखते ही देखते उस लड़की की आंखें लाल हो जाती है और बोलती है, चुड़ैल मुझ पर हावी हो रही है। चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगी। तुम्हें भी मार दूंगी, खा जाऊंगी। अरे अरे, मैं तो मर गया। अरे, इस चुड़ैल कहाँ से आ गई? मोहन भागकर गांव पहुंच जाता है और सबको बताता है वो सुंदर लड़की ही चुड़ैल है। लेकिन मोहन की बात पर कोई यकीन नहीं करता। सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वो लड़की मोहन को ढूंढते हुए उसके घर आती है। मोहन डरते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। चुड़ैल बोलती है, तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूँगी। मोहन शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर पूरे गांव वालों के सामने मोहन और उस लड़की की शादी होती है और आधी रात होते ही वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है। एक दिन एक आदमी को मारकर खा ही रही होती है कि धीरे धीरे इस तरह कंगालों के ढेर लग जाते हैं। मोहन बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ,
तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मोहन सारी बात अपनी माँ को बता देता है। माँ उसे बताती है कि ठीक है, अगर ये परेशानी है तो मैं इस परेशानी का समाधान निकालूंगी। वह गांव के सभी लोगों को ये बात बता देती है। फिर मोहन को लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाती है। तांत्रिक बोलते हैं, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका समाधान बहुत आसान है, क्योंकि तुम उससे शादी कर चुके हो। उसे मारना और भी आसान हो जाएगा अब, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। फिर सब एक जगह पर आते हैं। गांव में पहुंचकर सभी लोग सोचते हैं कि इसे कैसे मारा जाए। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और बोलती है, क्या तुम मुझे मारोगे? तुम तो मुझसे कितना प्यार करते हो ना, तुम मुझे नहीं मार सकते। ये बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी माँ की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है। इतने में मोहन गुस्सा होकर चुड़ैल की नाभि पर त्रिशूल से वार कर देता है। चुड़ैल तुरंत नष्ट हो जाती है। फिर तांत्रिक की मदद से वो एक अच्छी लड़की बन जाती है।